हेलो। वेलकम टू सिग्मा पाई एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, सेम पेपर 2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n where n must be greater than 3 and less than 10. Allow the user to input positive integers into this matrix and perform the following task on the matrix. Sort the boundary elements in ascending order using any standard sorting technique and rearrange them in the matrix in the clockwise manner. Calculate the product of the non-boundary elements. ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है डिस्प्ले द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड रीअरेंज मैट्रिक्स एंड ओनली द नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स ऑफ द रीअरेंज्ड मैट्रिक्स विद देयर सम। ठीक है ना, ये करना है। तो आप देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है n इक्वल टू 4। तो और यहां पे देखिए 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है। ठीक है, और आपको आउटपुट में ये ओरिजिनल मैट्रिक्स पहले प्रिंट करनी है, फिर उसको रीअरेंज करना है। जो आपके बाउंड्री एलिमेंट्स हैं उनको आपको अरेंज करना है इन एन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर उसको आपको इन बाउंड्री पे इस तरीके से क्लॉकवाइज मैनर पे, मतलब 1 2 4 5 देन 7 8 8 11 11 14 15 और 17 कुछ इस तरीके से उसको रखना है। और जो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स है ना उनको आपको प्रिंट करना है, जैसे 10 9 5 3 इसको प्रिंट करना है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपको प्रिंट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स। अच्छा, आई थिंक इनके इनके इस तरीके से प्रोडक्ट करने हैं। 10 इंटू 3 इज 30 एंड 9 इंटू 5 इज 45। So 30 plus 45 is 75. मतलब कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स। अच्छा, यहां पे थोड़ा आउटपुट में लग रहा है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स जो है वो 0 हो गया है। यहां पर तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स 75 तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आएंगे। अगर हम लोग सबको प्रोडक्ट करें तो 90 इंटू 3 270 और फिर 5, या 15 इंटू 90 कर लें। 15 इंटू 90 हो जाता है 1350। तो इसका जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर 1350 आएगा बिकॉज हमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक 0 आ गया था, यहां पर नॉन बाउंड्री एलिमेंट में एक 0 आ गया था, तो प्रोडक्ट ऑफ द नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स जो है 0 प्रिंट हो गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 में तो बोला है कि 2 डाल दिया गया, तो दैट इज साइज आउट ऑफ रेंज है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को एनालाइज किया है और क्वेश्चन में एक मिस्टेक था उसको ठीक भी कर लिया है। मतलब जो आउटपुट में जो मिस्टेक था उसको ठीक भी कर लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, और हमें आउटपुट में ओरिजिनल मैट्रिक्स दिखानी है, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स दिखानी है, और ओनली द नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स दिखाना है विद देयर सम लिखा हुआ है। बट हमें तो विद देयर प्रोडक्ट ऑफ द नॉन बाउंड्री एलिमेंट दिखाना है। तो यहां पर भी चेंजेस, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स करना है, एंड यहां पे भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स एंड नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स ऑफ द रीअरेंज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, और विथ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स होना चाहिए, विथ प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स। नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स ये होना चाहिए। ठीक है,
ये आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ा है क्योंकि जो लिखा हुआ है और जो एग्जाम्पल में आउटपुट है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हमने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया है। ठीक है, कि जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए स्मूथली। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्लूजे में चलते हैं। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये जो कोड है ये पहले आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। आप अपना लॉजिक नहीं बदल सकते ज़्यादा, बट थोड़े बहुत लॉजिक में चेंज आ जाए, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो सिंटैक्स में, उसके लिए कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होता है। बट आप लॉजिक जो है ना पूरा 100% नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, और 90% सेम लॉजिक रहना चाहिए आपका पेपर से, और कंप्यूटर में जो लॉजिक है वो 90% सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और पेपर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में रख लेता हूँ और क्वेश्चन जो था उसको अपने राइट साइड पर रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी देखता रहूँगा व्हाइल सॉल्विंग। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं, यहीं से सारा काम करना है, और एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग दूसरे फंक्शन भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमें एक एरे बनाना है इंटीजर टाइप का, इंटीजर m। ठीक है, और एक वेरिएबल भी लेना है अपने को n। ठीक है, फिर अपन स्कैनर बना लेंगे, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट। ठीक है, ये बना लेंगे, इसका इंपोर्ट जो है वो कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूजर से साइज पूछ लेंगे, मैट्रिक्स का साइज क्या है। ठीक है, तो एक प्रॉम्प्ट भी लगा लेते हैं हम लोग। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश f टू क्लियर द स्क्रीन, स्लैश f इज द escape सीक्वेंस, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंटर द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, dimension of square matrix, right? That should be between 3 to कितना होना चाहिए, 3 to 9, 3 to 9, लेस देन 10 है मतलब 3 to 9, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10 मतलब 4 to 9 है, मतलब 4 to 9 है, 3 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये है, और फिर हम लोग n में डेटा इनपुट ले लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, तो हमने n में डेटा इनपुट ले लिया, फिर हम लोग चेक भी करेंगे, n का वैलिडिटी जो है चेक कर लेंगे कि इफ n इज लेस देन 3 और n इज ग्रेटर देन 9। तो ये तो भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इनवैलिड इनपुट है, तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट स्लैश n इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड डायमेंशन। ठीक है, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और सेमीकोलन लगा देते हैं और लिख देते हैं रिटर्न जो है ये मेन फंक्शन से एग्जिट कर जाएगा, इट विल exit the main function, it will exit the main function। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमारा सारा चीज़ ठीक है, तो m इज इक्वल टू न्यू, m के लिए मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, न्यू इंटीजर n और n। ठीक है, तो m के लिए हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया। ठीक है,
अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इनपुट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक इनपुट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन में हम लोग m को भेजेंगे और साथ में एक टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे कि एंटर भेजेंगे एरे एरे m और एरे m। ठीक है, इनपुट इन एरे m ऐसा कुछ भेज देते हैं, इनपुट इन एरे m। इसको सबको कैपिटल में लिख देते हैं। तो इनपुट इन एरे m। ठीक है, तो ये इसमें इनपुट कर देगा। स्कैनर भी भेज देते हैं, साथ में एससी भी भेज देते हैं। ठीक, तो ये फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर में। ठीक है, तो लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक इनपुट इंटीजर ऑफ m कोमा स्ट्रिंग मैसेज और स्कैनर sc। ठीक है, और ये फंक्शन जो है वॉइड है। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर उसका इनपुट ले लेते हैं। तो उसके लिए दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, i और j डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर पहले हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश n प्लस msg प्लस स्लैश n। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन m डॉट लेंथ i प्लस प्लस। और फिर हम लोग एक और लूप लगाते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन m ऑफ i डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश n लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो एंटर वैल्यू इन m ऑफ प्लस I is the row प्लस डबल कोट्स में रो एंड देन यहाँ पर कॉलम नंबर लगा देते हैं, कॉलम नंबर रो प्लस कॉलम नंबर प्लस ये क्लोज करते हैं और यहाँ पे कोलोन लगाते हैं, एक स्पेस देते हैं। तो यहाँ पर इस रो और कॉलम में वो डाटा इनपुट करे देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिख दो m ऑफ ij इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो डेटा इनपुट ले लेगा। ठीक है, हम लोग एक प्रिंट फंक्शन भी बना लेते हैं। ठीक है, प्रिंट एरे print एरे array। तो इसमें हम लोग m को पास कर देंगे और हम लोग एक मैसेज पास कर देंगे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ORIGINAL ओरिजिनल मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैसेज भी हम लोग पास कर देंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स। और फिर हम लोग एक प्रिंट एरे का एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट एरे का फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक सॉरी कैपिटल में मैंने टाइप कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एरे पास कर दो इंटीजर m
और यहाँ पे कॉमा लगा दो और यहाँ पे आप अपने मैसेज को पास कर दो स्ट्रिंग msg। फिर आप यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लो i और j। यहाँ पे आप मैसेज को प्रिंट कर दो आउट डॉट प्रिंट स्लैश n प्लस msg प्लस स्लैश n। तो आपका जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर लूप लगा दो फॉर i is equal to 0, i is less than m dot length और सॉरी एक चीज मिस हो गया, लेस देन साइन और m डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। ठीक है, फिर एक और लूप लगा दो फॉर j is equal to 0, j is less than m of i dot length। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स एंड j प्लस प्लस। और फिर आप यहाँ पे लिख दो system डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर आप लगा दें स्लैश t प्लस m ऑफ i j, m ऑफ i j। ठीक है, तो ये थोड़े ऑर्गेनाइज्ड फैशन में आपका आउटपुट जो है ना जनरेट कर देगा स्लैश टी और फिर लाइन चेंज कर दें आप। ठीक है, आउट डॉट प्रिंट, ये रहा आपने लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर तो ये हो गया प्रिंट एरे। तो ये इनपुट हो गया और आपका प्रिंट एरे हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मतलब हमको जो बाउंड्री एलिमेंट्स है ना उनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए तो हम लोग को एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बबल सॉर्ट यूज कर रहा हूँ बिकॉज काफी कम एलिमेंट्स हैं, तो बबल सॉर्ट से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड। ठीक है, और मैं इसका नाम भी रख देता हूँ बी सॉर्ट, बी या बबल सॉर्ट ही रख देते हैं, यू डबल बी एल बबल सॉर्ट। लोगों को पता भी चल जाएगा कि टीचर को भी पता चलेगा कि मैंने कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक यूज किया है। इंटीजर ऑफ एम, ए लिख देते हैं इसका नाम ए, इंटीजर ऑफ ए, ये पास कर देंगे तो उसको वो सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं आई जे और टी। ठीक है, और यहाँ पे अपने फॉर लूप बना लेते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ -1 क्योंकि एक स्टेप कम लगता है, और आई प्लस प्लस ये तो क्लास 10 का चीज है, 12 में वापस से आ गया है। सो j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन a डॉट लेंथ -1 माइनस ऑफ i। ठीक है, हर बार i नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस होता है बबल सॉर्ट में। फिर यहाँ पर लिख देते हैं j प्लस प्लस, यहाँ पर लिखते हैं इफ a of j is greater than a of j plus 1, j plus 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ t। सो t is equal to a of j and then a of j is equal to a of j plus 1। ठीक है, और a ऑफ j प्लस 1 में t को डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा स्वैपिंग j प्लस 1 इक्वल टू t। तो इस तरीके से जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्वैपिंग कंडीशन, दिस इज द स्वैपिंग कंडीशन और उसके नीचे हमारा स्वैपिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोगों ने बबल सॉर्ट करके एरे को सॉर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर एक एरे वेरिएबल बना लेना पड़ेगा कॉमा ए। ठीक है, तो इस एरे में हमको चाहिए बाउंड्री एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए इज इक्वल टू, हम लोग एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं गेट BOUNDARY, गेट बाउंड्री एलिमेंट्स।
ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग ये m एरे को पास कर देते हैं, ठीक है, m को पास कर देते हैं। और तो ये फंक्शन जो है ये हमें बाउंड्री एलिमेंट्स दे देगा, ठीक है। तो कंपाइल भी एक बार कर लेते हैं। ये कह रहा है कि गेट बाउंड्री एलिमेंट्स जो है ये आपने डिक्लेयर नहीं करा है, तो कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, टैब पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। ये फंक्शन तो हमें बाउंड्री एलिमेंट्स देने वाला है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर एरे, ठीक है। तो ये इंटीजर एरे रिटर्न करेगा। यहाँ पे लगा देते हैं इंटीजर ऑफ m, और m जो है ये डबल डायमेंशन एरे है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो एरे है ये स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब ध्यान दें कि इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं बाउंड्री पे, जब इसका वैल्यू 4 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 5 होता है, ठीक है, 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, यहाँ तो 4 ही है, यहाँ पर 5 है, देखिए 5 है, तो 5 + 4 + 4 और फिर 3, ठीक है ना। तो 5 + 4 हो गया 9, 9 + 4 हो गया, और 9 + 4 हो गया 13, 13 + 3 हो गया 16। तो 5 के केस में 16 आ रहा है, 4 के केस में यहाँ पर 11 आ रहा था, ठीक है ना। तो 4 + 3 8, सॉरी 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, सॉरी 12 आ रहा था, 12 आ रहा था, ठीक है ना। 12 एलिमेंट्स आ रहे थे। 5 के केस में 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आई होप कि 5 + 4 is 9, 9 + 4 is 13, 13 + 3 is 16। तो यार हम लोग एक बार 6 का केस भी चेक कर लेते हैं कि 6 के केस में कितना आ जाएगा। तो 6 के केस में कितना आ जाएगा बाउंड्री एलिमेंट्स, तो 6 के केस में यहाँ पे 6 डाल देते हैं, यहाँ पर 7 डाल लेते हैं, 8 डाल लेते हैं, 9 डाल लेते हैं, 10 डाल लेते हैं। ये काम करते हैं, बना लेते हैं, इस तरह का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 7 8 9 10, 3 5 6 11, यहाँ पे 12 13 13 14 15 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 एंड 20 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 के केस में 20 एलिमेंट्स बन रहा है। तो 6 वाले केस में हमारे पास 20 आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 16 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नो 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 के केस में कितना आ रहा है, 5 + 4 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 5 के केस में 16 आ रहा है, 6 के केस में 20 आ रहा है, और 4 के केस में 12 आ रहा था शायद तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 आ रहे हैं, ठीक है ना। और 5 के केस में 16 आ रहा है, 20 के केस में 20 के केस में कितना आ रहा है, सॉरी 6 के केस में 20 आ रहा है, 5 के केस में 16 आ रहा है। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि सिंगल डायमेंशन एरे का साइज क्या होगा, ठीक है। तो 4 जो है वो आ रहा है n इंटू n का -n, तो ये हो गया 16 माइनस n, यानी 4, ये 12 हो गया। 25 5 का केस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 से
हमें 9 निकालना पड़ेगा, तो आएगा 16। अच्छा, 36 से हमें निकालना पड़ेगा कितना, 16 निकालना पड़ेगा, तब आएगा 20। अच्छा, देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को कि अगर हम लोग इसका रूट का स्क्वायर कर दें, इसका रूट का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि 25 है ना, तो ये n-2 करके स्क्वायर कर दें, तो 4-2, ठीक है, 5-2, 6-2, ठीक है ना। तो देखिए ये वैल्यूज जो है ना निकल के आ रहे हैं 12, 16, 20, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है ये निकल के आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमको मिल चुका है हमारा फॉर्मूला जो हमने वर्कआउट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंटीजर a इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू इंट, ठीक है, और इसका जो साइज होगा वो होगा m डॉट लेंथ, LENGTH, m डॉट लेंथ, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, ये m डॉट लेंथ वाला जो चीज़ है ना, इसको हम लोग एक वेरिएबल में रखते हैं पहले, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं d इज इक्वल टू m डॉट लेंथ, ठीक है, ये हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग यूज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, d का स्क्वायर, ठीक है, d का स्क्वायर यानी d मल्टीप्लाई बाई d माइनस, ठीक है, d-2, d-2 मल्टीप्लाई बाई d-2 मल्टीप्लाई बाई d-2, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स जो है ना हमको फिर मिल जाएंगे। तो d का वैल्यू अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यानी 12। तो हमको 12 साइज का एरे जो है ना वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो हमारा एरे जो है वो उसका मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमें दो वेरिएबल और भी चाहिए, इंटीजर ऑफ i और j, और रिटर्न वैल्यू तो हमको पता चल चुका है, तो हम लिख देते हैं रिटर्न a, क्योंकि हम ये एरे रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एरे जो है ये हमें बाउंड्री एलिमेंट्स देता है, ठीक है। तो बाउंड्री एलिमेंट्स निकालते हैं। बाउंड्री एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे फॉर लूप, फॉर i is equal to j is equal to 0, I is less than a of a, नहीं, हमें a नहीं लगाना है, हमें लगाना है m of 0 dot length, m of 0 dot लेंथ लगाते हैं, लेंथ लगाते हैं और आई प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में हम लोग a ऑफ j इज इक्वल टू m ऑफ 0 खोवामा 0 एंड आई, ये डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हमारे पास फर्स्ट वाला सारा इनपुट हो जाएगा 1 2 4 5, इसके बाद हमको डालना है, और ये लास्ट वाला में भी हम लोग फीड कर सकते हैं, लास्ट जो पार्ट है वो भी हम लोग फीड कर सकते हैं,
और क्योंकि हमको ये अरेंज्ड फॉर्मेट में चाहिए तो हमको इसको अरेंज्ड फॉर्मेट में चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक्स तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये हमको अरेंज फॉर्मेट में चाहिए। तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि लास्ट वाला जो रो है उसको भी हम लोग इसमें फीड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाला रो जो है उसको भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग डालते हैं ए ऑफ दिस इज इक्वल टू, लास्ट वाला रो में अगर हम लोग m के अंदर में लिखते हैं m डॉट लेंथ LNGTH, ये तो d में है, ये तो d में है हमारे पास पड़ा हुआ, उसको d को यूज करते हैं ना अपने, इसके बदले में d लिख लेते हैं। d इज द डायमेंशन ऑफ m, तो d ले लेते हैं यहाँ पे। और m ऑफ d माइनस 1, ये तो रो नंबर फिक्स रहेगा, कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा, और i, ठीक है। और ये हमारा जो फीडिंग है वो चलता रहे। तो फीडिंग तो जो है वो तो हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे j प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पर भी j प्लस प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से ये फीड हो जाएगा और बच गया हमारे पास ये दोनों पार्ट, कॉलम वाला मतलब 11257 और 1748 ये तो फीड हो गया। अब बच गया हमारे पास ये कॉलम वाला पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी कर लेते हैं हम लोग, एक और लूप लगा लेते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, i को 0, रो जो है ना वो चेंज होता रहेगा इसमें हमेशा। तो i को 1 से चालू करना है और j को d माइनस 1 से चालू करना है, d माइनस 1 पर ख़त्म करना है। और i प्लस प्लस चलेगा यहाँ पर। और हम लोग क्या करेंगे कि a में j प्लस प्लस लगा के, ठीक है, a में j प्लस प्लस लगा के m ऑफ, तो अब की बार रो चेंज होने वाला है और कॉलम जो है फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 0, ठीक है, कॉलम फिक्स्ड रहेगा। और a का वैल्यू j फीड होता रहेगा इक्वल टू m ऑफ, ठीक है। अब हमको जाना है लास्ट में, दैट इज d माइनस 1 और फिर i। तो ये चारों वैल्यूज हम लोग चारों साइड से ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। बट वैल्यूज हम लोग कोई भी तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो उसको सॉर्ट ही करना है, अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में बाय कॉलिंग द बबल सॉर्ट। तो हमको इस तरीके से बाउंड्री एलिमेंट जो है ए में मिल जाएगा और हमारा ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा, तो हमको बाउंड्री एलिमेंट्स जो है ए में मिल जाएगा। अब मेरा काम क्या है कि इसको सॉर्ट कर देना। तो मैं बबल सॉर्ट फंक्शन कॉल करूंगा, अपना बबल सॉर्ट फंक्शन ही तो था, कंपाइल कर लेते हैं पहले तो। हाँ, कंपाइल, चलिए कंपाइल कर लिया हम लोगों ने। और हमको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट मेथड का नाम था बबल सॉर्ट। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको स्टैटिक रखना है, सबको स्टैटिक रखना है। सारे फंक्शंस को स्टैटिक रखेंगे जिससे कि वो डायरेक्ट कॉल हो जाए। बिकॉज हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्राम एग्जाम में प्रोग्राम कर लें तो जरूरी नहीं कि पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स को फॉलो करें, बट हाँ फॉलो करना चाहिए। बट मैं फॉलो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखिए, तो हमको बाउंड्री एलिमेंट्स मिल गए। अब हम क्या करेगा कि अब हम बबल सॉर्ट मेथड को कॉल कर लेगा, ठीक है। तो मैंने बबल सॉर्ट को कॉल किया तो वो सॉर्ट करके ए को मेरे को दे देगा, ठीक है। अब मेरे को मेरा मतलब डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को
सेट करना है, सेट बाउंड्री एलिमेंट्स, सेट बाउंड्री एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स मेरे को सेट करना है, ठीक है। तो मैं बाउंड्री को सेट करने से पहले क्या है कि मेरे को अरेंज्ड मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने प्रिंट तो कर ही दिया है उसको, ठीक है। मैंने इनपुट लेने के बाद इसको प्रिंट कर दिया था, फिर मैंने बाउंड्री एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। मैं फिर क्या करने वाला हूँ, सेट बाउंड्री एलिमेंट्स। तो मैं ए को भेजूंगा, ठीक है, मैं एम को भेजूंगा और ए को भेजूंगा, तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्री एलिमेंट्स जो है वो एम में सेट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी चलते हैं, यहां पर बनाते हैं। तो बनाइए पब्लिक स्टैटिक void सेट बाउंड्री एलिमेंट्स, ठीक है। ये अपने को बनाना है, ये हमारा डबल डायमेंशन एरे है, ये हमारा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ना ये हमारा डबल डायमेंशन एरे है और ये सिंगल डायमेंशन एरे है। ये भी इंटीजर है, ठीक है, और ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें सेट करना है अपने को तो सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर आई और जे, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं की, और हमें इनके अंदर में सेट करना है, ठीक है। तो पहला जो है इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप में हम लोग लगा लेते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन m डॉट लेंथ। एक काम करते हैं, m डॉट लेंथ को सेव कर लेते हैं वेरिएबल में, जैसे डायमेंशन हम लोगों ने लिया था ना उस फंक्शन में, वैसे ही यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो हमें टाइपिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा, LENGTH, और इजी भी रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डी तक जाना है हमें, और आई प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है, ए ऑफ नहीं, हमें एम में डालना है, एम ऑफ ज़ीरो और आई, इसके अंदर में हमको फीड करना है ए ऑफ यहाँ पे हम लोग जे को भी 0 ले लेते हैं, ठीक है, जे को 0 ले लेते हैं, जे इक्वल टू 0। तो हमें फीड करना है ए ऑफ जे प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये 4 एलिमेंट तो फीड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सिमिलरली हमको एक और लूप लगाना पड़ेगा, जो हमको, क्योंकि हमको क्लॉकवाइज करना है, तो हम एक और लूप लगा लेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स तो सेम ही है, तो डी, और आई प्लस प्लस, ठीक, ये लगा देंगे। तो हमारा काम हो जाएगा इससे, एम ऑफ, क्योंकि हमें जाना है लास्ट कॉलम में, ठीक है, और हमारा जो रो है वो चेंज होता रहेगा, तो ये कॉलम नंबर जो है ये D-1 है, ठीक है, और इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है। तो हम इस तरीके से लास्ट वाले कॉलम को फीड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग, हमारा जो आई का वैल्यू है वो पहुंच चुका है लास्ट वाले रो में, ठीक, लास्ट वाले रो में है। तो एक और फॉर लूप चाहिए होगा हमको, तो लगा लेते हैं, यहाँ पर ये लगा लेते हैं, एक और फॉर लूप चाहिए होगा उसके बाद, ठीक। तो टोटल में 4 फॉर लूप चाहिए ये काम करने के लिए, तो हम लोग कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आई जो है उसको हम लोग ले लेते हैं, आई को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉलम्स चेंज होने वाला है, रो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आई को ले लेते हैं d-1, और यहाँ पर लिख देते हैं आई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम ऑफ, यहाँ पे रो फिक्स्ड है, कॉलम चेंज होने वाला है, तो एम ऑफ d-1 और कॉलम का वैल्यू है आई, ठीक है, इक्वल टू ए ऑफ j प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये वाला रो जो है मतलब हम लोगों ने फीड कर दिया, ठीक है, यहां तक। अब ऊपर जाना है, यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो हम लोग ये सेम टाइप का ही लूप यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू d-1, ठीक है। और हम लोग जाएंगे, आई शुड बी ग्रेटर देन 0 तक जाएंगे अब की बार, ठीक है। अब की बार हम लोग 0 तक जाएंगे और आई माइनस माइनस होगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम ऑफ, तो यहाँ पर हमारा जो चेंज होने वाला है वो है रो, तो एम ऑफ आई, ये रो जो है चेंज होने वाला है, और ये तो 0 ही रहेगा कॉलम, इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर एलिमेंट्स को फीड कर दिया, सेट बॉर्डर एलिमेंट्स को कॉल करेंगे तो वो फीड हो जाएगा। अगला काम क्या करना है, बॉर्डर एलिमेंट्स फीड होने के बाद हमें प्रिंट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, तो हम लोग कॉल करेंगे प्रिंट एरे, ठीक है, और एम को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीअरेंज्ड मैट्रिक्स, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स पास कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला काम है नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स को प्रिंट करना, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ये हम लोग यही मेन में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मेन में करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वैसे इसको हम लोग इस फंक्शन को अगर थोड़ा मॉडिफाई कर लें प्रिंट एरे को, तो ये काम हम लोग उसी सेम फंक्शन में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको प्रिंट कहाँ गया, ये देखिए ये है प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग यूजर से पूछ लेते हैं कि इंटीजर स्टार्ट रो, START स्टार्ट रो, ठीक है, कॉमा इंटीजर START स्टार्ट कॉलम, ठीक है। ये वाला बात अगर पूछ लें तो इसी फंक्शन में हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं स्टार्ट रो, ठीक है, और जे में हम लोग लिख देते हैं START स्टार्ट कॉलम, ठीक है। तो इसी में हमारा काम हो जाएगा, बट हमको यहाँ पर जब हम मेथड कॉल करेगा तब हम यहाँ पर 0 0 डाल देगा, ठीक है, क्योंकि इस ओरिजिनल और रीअरेंज्ड में तो 0 से शुरू करना है, ठीक है, 0 0 से शुरू करना है, ठीक है। ये ओरिजिनल हो गया, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स में भी 0 0 से शुरू करना है, 0, और ये, ठीक है। और जब हम लोग उसको बाउंड्री एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाले हैं तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एम को भेजेंगे, ठीक है, और मैसेज में भेजेंगे नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, BOUNDARY, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, ये भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम जो है वो 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, और आप यहाँ पर भी 1 डाल दीजिए, तो ये जो कोड है ना ये आपका काम कर देगा, ठीक है। प्रिंटिंग बाउंड्री एलिमेंट्स, PRINTING प्रिंटिंग BOUNDARY बाउंड्री
एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये बाउंड्री एलिमेंट्स को तो प्रिंट कर दिया। ठीक है, और हमको क्या करना है, और हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है बाउंड्री एलिमेंट्स का। ठीक, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना ही लेते हैं। जब सारा फंक्शन बना ही रहे हैं तो उसके लिए भी एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो जो बाउंड्री एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमको निकाल के दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बना लेते हैं पब्लिक, कैपिटल में टाइप हो रहा है, स्मॉल केस सपोर्ट करता है जावा, पब्लिक स्टैटिक इन प्रोडक्ट ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, बाउंड्री नहीं भी, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स है ये, प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स। बड़ा ही आसान है, बस आप मैट्रिक्स भेज दें, फंक्शन अपना काम कर देगा। इंटीजर m, तो आपने अपना मैट्रिक्स भेज दिया, बस यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, इंटीजर p इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख दीजिए रिटर्न p। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग लूप वगैरह रन करेंगे भाई, i, और एक और वेरिएबल चाहिए हमको j। ठीक है, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन। ठीक है, हम लोग एक और वेरिएबल यूज कर रहे थे आज, d इज इक्वल टू m डॉट लेंथ, gth, m डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे d माइनस 1, क्योंकि एक रो नंबर कम चाहिए हमको, एक कॉलम नंबर कम चाहिए, और हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे i प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन d माइनस 1, सॉरी d माइनस 1 और j प्लस प्लस। ठीक है, और फिर यहां पर हम लोग लेंगे p मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू m ऑफ ij। ठीक है, तो ये नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स का निकल गया प्रोडक्ट, और हमने कर दिया है रिटर्न, कंट्रोल शिफ्ट आई कंट्रोल के। ठीक है, तो हमें मिल गया सारा सामान, और अब हम लोग कर देंगे प्रिंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, स्लैश n। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स इक्वल टू, ठीक है, प्लस, इसको स्टोर भी करना पड़ेगा ना फंक्शन कॉल करके एक वेरिएबल में। ठीक है, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स, और भैया हमको m को ही भेजना है, कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M को भेज दूंगा, वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एंट्री दबा लेते हैं, तो ये नीचे आपको ठीक से दिखता रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट निकाल देगा और हमको हमारा चीज जो मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम को देखिए मैंने फंक्शंस में सॉल्व किया है, मैंने आइडियाज को टुकड़ों में बांटा है, बांट कर सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो अपने आइडियाज को रीफैक्टरिंग, इसको बोलते हैं रीफैक्टरिंग। तो हर बंदे को रीफैक्टरिंग करना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको रीफैक्टरिंग करना आता है तो आप प्रोग्रामिंग के मास्टर और बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो रीफैक्टरिंग करना प्रॉब्लम का बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखिएगा तो रीफैक्टरिंग होती है। ठीक है ना, तो रीफैक्टरिंग की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो बड़ा स्मूथली चलता है। ठीक है, तो रीफैक्टरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कोड तो लिख लिया है, रन कर रहा है कि नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलिए फिर रन करते हैं, मेन फंक्शन को कॉल करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप डायमेंशन जो है वो डालें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि ये दिखे पूरा चीज हमें।
और इसका लेंथ भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि एंटर द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 4 2 9, तो अपने 3 डाल के देखते हैं। 3 तो भाई ये ले लिया है, लेना नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीसेट करते हैं, मैंने शायद तक कुछ कंडीशनिंग रॉन्ग प्लेस पे बैठा दी। तो मैंने क्या लिख दिया है कंडीशन में, n जो है वो 3 हो, तो 3 इज लेस देन 3, और 3 जो है वो तो राइट है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है। ये गलती हो गया था हमारे से। चलिए फिर गलती को ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, कोड बंद कर दिया, कोड मिनिमाइज करके रखते हैं लेफ्ट साइड पे, कोड को मिनिमाइज करके रखते हैं, इसको राइट पे रखते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए ओके, तो मैंने 3 डाला तो ये मेरे को बता रहा है इनवैलिड डायमेंशन, अब राइट आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं 10 भी ट्राई कर लेता हूँ, 10 ट्राई करता हूँ, तो बता रहे भाई इनवैलिड डायमेंशन है, सही बात है, 10 तो इनवैलिड ही है, 9 वैलिड है। चलिए हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपना पहला एग्जाम्पल भी 4 ही है, ठीक है। तो अपने कोड देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं 4 वाला, ठीक है। n=4 और यहाँ पर डाटा फीड करते हैं, ठीक है। तो पहला है 11, फिर है 2, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 9, फिर है 4, उसके बाद है 15, उसके बाद है 5, उसके बाद है 3, उसके बाद है 11, उसके बाद है 1, उसके बाद है 17, उसके बाद है 14, उसके बाद है 8। तो यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, ये 12 पे पहुंच गया है, ऑफ J++। देखते हैं क्या गड़बड़ी हुआ है यहाँ पर, और J का वैल्यू तो 11 तक ही आना चाहिए था, तो ये कह रहा है 12 पे पहुंच गया है, तो हमसे कुछ गलती हो गई होगी इसलिए पहुंच गया है, नहीं तो पहुंचता नहीं। देख लेते हैं एक बार। तो ये पहला रो है M0 Mi, ये आखिरी i=1, तो i का वैल्यू 1 है, d-1 यानी लास्ट कॉलम की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरे एंड तक गया है, ठीक है, सही बात है। और ये 4 11 8, ठीक है, सही बात है, 4 11 8 तक चला गया है, और आई 4 11 8, ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 और 3, फिर आई का वैल्यू जब 4 हुआ लूप से बाहर निकला है, तो फिर d-1, तो 4 - 1 3, और ये जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। अच्छा 3, तो यहां पर आई का वैल्यू जो है वो d-1 है, और m का वैल्यू जो है वो भी d-1 है, तो वो यहाँ पर पहुंचेगा, बट ये ऑलरेडी फीडेड है, तो इसको चलना चाहिए 14 से चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा d-2 से चलेगा, तो यहाँ पर इसका रो फिर कॉलम, रो तो फिक्स्ड है d-1, कॉलम जो है वो यहाँ से जाकर यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। और इस केस में i = d-1, यानी लास्ट वाला
पार्ट आ गया, और 1 तक तो हमारा यही फीड कर दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर से चालू होना चाहिए था, तो ये भी आ जाएगा D-2 से शुरू होगा ये भी, और ये ग्रेटर देन 0 तक जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए एक बार फिर से रन करते हैं। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा हमें, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक बात है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, ये भी ठीक है, बट जब उसको यहाँ से चालू करना है एक्चुअली, ठीक है, उसको आई जो है ना वो कॉलम जो है चेंज करेगा D-2, डी मतलब जितना नंबर ऑफ कॉलम्स था D, तो D-1 तक तो फीड हो चुका है, इसलिए D-2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो D-2, फिर ये D-2-1, D-2-1-1 यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर में ये वाला जो रो है ये भी D-2 है, ठीक है ना। अगर D4 है तो ये D-2 करेंगे तभी ना 2 आएगा, ठीक है। तो 2 और फिर 1 की तरफ जाना है, ठीक। तो ये तो फिर जा ही रहा है 1 की तरफ, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कर रहे हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा चल जा रहा था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। अब नहीं होगा गड़बड़। अब ट्राई करते हैं, इसको कंपाइल तो कर लिया है हम लोगों ने, एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स देखिए प्रिंट हो गया, बस वहीं पे गड़बड़ी आया था। तो रन करते हैं एक बार और, ठीक है। आपको फिक्स करना पड़ेगा थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द एग्जाम भी, आपको हो सकता है थोड़ा बहुत फिक्स करना पड़े, ठीक है। कॉपी पे आप जो कोड लिख कर लाएंगे वो थोड़ा बहुत मैच ना करे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, 90% मैच करने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4, तो पहला एलिमेंट है 11, फिर 2, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 9, फिर 4, फिर 15, फिर 5, फिर 3, फिर है 11, फिर है 1, फिर 17, फिर 14, फिर है 8, ठीक है। तो देखिए, तो 11, 2, 5, 7, 4, 11, ठीक है, 8, 9, 10, 4, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। रीअरेंज्ड मैट्रिक्स में देखिए, तो यहाँ पर 1, 2, 5, 7 और 8, 1, 2, 4, 5, 7। अच्छा, रीअरेंज मैट्रिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। देखते हैं, ऊपर की वजह से भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैंने ऊपर में थोड़े अलग तरीके की चीजें करी हैं, बट नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स जो है वो राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक। तो हम लोग जो वैल्यू पिक करे थे उसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार वापस चलते हैं कोड में, ठीक। तो सेट बाउंड्री एलिमेंट्स तो ठीक कर लिया हम लोगों ने, गेट बाउंड्री एलिमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर j का वैल्यू 0 था, और एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे पिकिंग करी थी। ऊपर वाले में हम लोगों ने पिक किया था 11, 2, 5, 7 और 1, 7, 14, 8। तो ये तो लग रहा है ठीक ठीक पिक हो गया है। गड़बड़ी यहाँ से चालू हो सकती है, क्योंकि i का वैल्यू था 1 और 0, तो 1 और 0 तो यही एलिमेंट है, ठीक है। और D-1, अच्छा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो D-2 से शुरू होना चाहिए था। तो भाई ये भी D-2 होगा, ये भी D-2 होगा, तो D-2 से शुरू होगा, ठीक है, सही बात है। तो D-2 पहला वाला रो है, तो रो जो है वो i का वैल्यू 1 है, तो 1 है 8, 8, 1, 0, ठीक है।
ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो है ये है 1, ये वाला जो वैल्यू है ये है 1 और ये है आपका डी। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी हो रखी है। तो ये तो वैल्यू जो है ये है आपका 1, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है ये है d-1। तो 1 0, ठीक है, 1 और d-1, ठीक है, 2 और 0, 2 और d-1, ठीक है, अब ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ए ऑफ एम ऑफ 0 और 0, ठीक है, यहां पर है d-1 और 0, ठीक है, अब ठीक हो गया आई थिंक, ये 1 से d-2, ठीक। चलिए एक बार वापस से रन करते हैं और देखते हैं, ठीक। मेन फंक्शन, ओके, और यहां पर 4 डालते हैं, ठीक है, एक बार इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, एक बार और, ठीक है, 11 2 5 7 8 10 9 4 15 5 3 11 1 17 14 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है, हाँ, ओरिजिनल तो ठीक आया है, 1 2 4 5 7 8 8 11 14 17, पहला 2 मिस कर गया है, पहला 2 मिस कर गया है। रीअरेंज्ड मैट्रिक्स, अच्छा, देखते हैं और एक बार कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी का वैल्यू 0 था, 0 0 आया, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 था, 1 0, रिटर्न ए। एक बार चेक कर लेते हैं अपने, ठीक है, एक बार चेक कर भी लेते हैं कि ए में क्या स्टोर हो रहा है, ठीक, और रन करते हैं, ओके, इसको भी लगाते हैं, 4 डालते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 4 डालते हैं, 4 डालते हैं यहाँ पर, 11 2 5 7 8 10 10 9 4 15 5 3 11 1 17 14 एंड 8, ठीक, देखते हैं ए में क्या आया हुआ है, ए का डाटा जो है ना चेक करके देखते हैं। तो 11 आया है, अच्छा, 11 आया है, 1 आया है, 2 आया, 17 आया, 5 आया, 14 आया, 7 आया, 8 आया, 8 आया, 4 आया, 10 और 11 में 0 आ गया है, अच्छा, 8 4। तो हमारा जो एरे है उसमें से कितने एलिमेंट्स जो हैं वो आए हैं, 11 आया है, ठीक है, 1 आया है, ठीक है, 2 आया है, 17 आया है, 5 आया है, 14 आया है, 7 आया है, 8 आया है, इसके बाद 8 आया है,
4 आया है, ठीक है, फिर 15 आना चाहिए था, 11 1 2 17, ठीक है, 2 17 5 14 7 8, ठीक है, फिर 8 और 4 आया है, 15 और 11 नहीं आया है, 15 और 11 नहीं आया है, मतलब एक बार कम लूप चल रहा है, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है। एक छोटी गलती थी, उसको हम लोगों ने ठीक कर लिया है, ठीक है। हम लोग एक बार इसको रोकते हैं, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन डालते हैं 4 और ये रखते हैं, टर्मिनल विंडो को ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं, रहते हैं 11 2 5 7 8 10 9 4 9 4 15 15 आ गया, फिर 5 3 11 1 17 14 एंड 8। तो देखिए अब की बार 11 2 5 7 बाकी सारा ठीक है, 1 2 4 5 7 8 8 8 8 11 11 14 15 17, देखिए अब की बार करेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्टमेंट होगा तो आप ब्रेक पॉइंट लगा कर देख भी सकते हैं, ठीक है ना, वाइल एग्जीक्यूटिंग द कोड, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को ब्रेक पॉइंट लगाना आता है, नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसको एक बार और रन करते हैं, ये तो 4 एलिमेंट का है, यहाँ पर एक और एग्जांपल है 5 एलिमेंट्स का, तो इसके ऊपर में एक बार रन करके देखते हैं कि 5 के लिए क्या ये काम कर रहे हैं। तो रन करते हैं, अब की बार हम लोग ले लेते हैं 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो रन करते हैं इसके लिए एक बार 5 एलिमेंट्स के लिए, तो 5 एलिमेंट्स में जो डाटा है वो फीड करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जो डाटा है वो है 7 4 1 9 7 4 1 9 5 और 8 और 7 4 9 8 और फिर है 2, फिर 6, फिर 10, फिर 19, फिर 13, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 1, फिर 10, फिर 0, फिर 5, फिर 12, फिर है 16, फिर है 1, फिर 8, फिर 17, फिर 6, फिर 8, ठीक है। तो देखिए, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो आ चुका है, रीअरेंज्ड मैट्रिक्स भी आई थिंक करेक्ट है, ठीक है। देखिए रीअरेंज्ड मैट्रिक्स भी ठीक है, और ये नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स जो है, ठीक है, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स का आउटपुट तो राइट है, बट यहाँ पर 2 6 10 फिर 6 7 7 8 ये लास्ट वाला कॉलम प्रिंट हो गया, ये नहीं प्रिंट होना चाहिए था, ठीक है ना। नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स में ये नहीं प्रिंट होना चाहिए था, तो ये एक छोटा प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं। नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स में ये प्रिंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंट है हमारा उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का जरूरत है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें माइनस करेंगे, एंड रो माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे एंड कॉलम, एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे, ठीक है,
ठीक है, एंड यहाँ पे दो वेरिएबल और रखेंगे, इंटीजर एंड रो क्वामा इंटीजर एंड कॉलम। ठीक, ये रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, कंट्रोल के करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एरर्स फाउंड इन क्लास, तो ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको पास करना पड़ेगा कि इसमें कितना सारा रो है और कितना सारा कॉलम है। तो इसमें तो n रोज हैं और n कॉलम्स। ठीक, और यहाँ पर भी कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर भी n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, और n कॉलम्स है। ठीक है, n रोज और n कॉलम्स है। और यहाँ पर है हमारा n-1 रोज और n-1 कॉलम्स। ठीक है, तो ये है। चलो फिर इसको कंपाइल करते हैं और फिर इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक, तो मेन ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो साइज है वो है 5। अब की बार 5 वाला ही को टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें है आपका जो डाटा है वो है 7419। तो स्टार्ट करते हैं, 7419, फिर 5, फिर है आपके पास 8, फिर है 2, फिर 6, फिर 10, फिर 19, फिर 13, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर वापस 1, फिर 10, 0, 5, 12, 16, 1, 8, 17, 6 एंड 8। ठीक है, तो यार अब की बार आउटपुट नहीं आया, क्या कह रहे हैं, आउटपुट नहीं दिया इसने, तो क्यों नहीं दिया? प्रिंट वाले में गड़बड़ हो गया है। एन जो था हाँ, एंड रो, तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, एंड रो नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं रो और कॉलम। इसमें कितना रो और कितना कॉलम्स हमको प्रिंट करना है, बस हम वही पास करेगा। तो यहाँ पर हम लोग पास करेंगे, यहाँ पर हम लोग पास करेंगे एंड रो, यहाँ पर हम लोग पास करेंगे एंड रो नहीं, सिर्फ रो। ठीक है, वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा कोड जो है ना वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग ये नाम रख लेते हैं कॉलम। तो हम लोग पास कर रहे हैं वहां से रो और कॉलम। ठीक है, एक्चुअली वो माइनस हो के 0 हो गया था ना, तो इसलिए वो आउटपुट नहीं दिया था, बट अब की बार आउटपुट दे देगा। ठीक है, एक बार और रन करते हैं इसको। ठीक है, चलिए फिर रन करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे अपने 5 ले लेते हैं और अपना जो PDF है उसको भी साथ में रखते हैं और यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 7, फिर 7, 4, फिर 1, फिर 9, फिर 5, फिर 7, 4, 9, 5, 8, 2, फिर 6, फिर 10, फिर 19, फिर 13, फिर है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 1, फिर वापस से 10, फिर है 10 के बाद है 10 के बाद है आपका 10 के बाद है 0, 10 के बाद है 0, फिर 5, फिर 5, फिर है 12, फिर 12 के बाद है 16, 16 के बाद है 1, 1 के बाद है 8, 8 के बाद है 17, 17 के बाद है 6, इसके बाद है 8। ठीक है,
तो देखिए आई थिंक अब की बार जो आउटपुट आया है, ठीक है ना, तो 11145 ये तो पूरा राइट है, इधर भी राइट आ गया है। देखिए 2 6 10 1 3 5 0 5 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स जो है 0 आ गया है, ठीक है। तो अब की बार देखिए ये कोड जो है ना पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, अपना कोड डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। एंड आई होप आइडियाज़ आपको मिल गया है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आपके पास मैं कोशिश करूँगा कि इसका मतलब कोड को जो है मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। उसका एक लिंक वगैरह मैं बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करें, ठीक है, कमेंट करें और कि आपको मैं कितना समझा पाया, ठीक है। और कोड को कैसे डिबग करते हैं वो भी मैं सिखा पाया कितना, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरे साथ साथ, ठीक है। मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा इस प्रॉब्लम को जब भी आप इस वीडियो को देखें और इसको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।